सास बहू से भी ज़्यादा चटपटी कहानी है ये, क्योंकि ये कहानी है सास बहू ननंद भुजाई देवर देवरानी सारे रिश्तों से ऊपर कोरोना की कहानी। चलिए तो इस हास्य कहानी को शुरू करते हैं, जिसे लिखा है मंजू जी ने, और ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई और आपके सामने तुरंत लेकर आई हूँ ये कहानी। तो सुनिए क्या कहती हैं मंजू जी अपनी इस कहानी में। आज विश्व भर में कोरोना फैला हुआ है, इस बात से कोई बेखबर नहीं है। कुछ लोग हैं कि डर से घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और कुछ हैं कि भाई बिंदास घूम रहे हैं कि जैसे उन्हें कोरोना होगा ही नहीं। चलिए तो बात कर लेते हैं ममता जी और उनके पति अशोक जी के घर के बारे में। दोनों अपनी ज़िंदगी बड़े अच्छे से बिता रहे हैं। उनका बेटा पढ़ने के लिए कनाडा गया हुआ है, बस तो पति पत्नी अकेले ही हैं। लोग कई बार कहते हैं आप अकेले हैं, आपको ज़्यादा सावधानी लेनी होगी, लेकिन दोनों पति पत्नी आपस में बहुत अच्छे से रहते हैं। ममता जी हैं वो खुश मिजाज रहते हैं, अच्छी सोच रखती हैं, आनंद में रहती हैं, हंसी मजाक करना पसंद करती हैं और योगा और एक्सरसाइज भी डेली करती हैं। दूसरी तरफ उनके पति शेयर बाज़ार घर से ही संभालते हैं, तो आधे से ज़्यादा वक्त वो कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप पे बिजी रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों से ममता जी को बोर होने लगा था, कारण कि सोसाइटी में सभी लोगों ने दरवाजे बंद कर रखे घर पे कैद हो गए थे, और ममता जी और अशोक जी को भी घर पर कैद होना पड़ा था। उन्होंने अपने पति से झुंझला कर कहा, आप तो दिन भर इस मुँह लैपटॉप पर लगे रहते हैं, मैं क्या करूं, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ, कोई एक्टिविटी ही नहीं है। अशोक जी ने उन्हें सलाह दी, अरे इसमें क्या बात है, अपने दोस्तों से बात कर लिया करो, कुछ रिश्तेदारों से बात कर लो। ममता जी को लगा, हाँ ये भी ठीक है, कल ही ननंद को फ़ोन करती हूँ, देखती हूँ सब कैसे हैं। दूसरे दिन अपने घर के काम निपटा कर ममता जी ने फ़ोन उठाया, हंसते हंसाते ननंद को फ़ोन घुमाया और पूछा, कैसी हैं दीदी आप लोग। सामने से नीरस ननंद ने फ़ोन पर कहा, हाँ भाभी ठीक ही हैं, आप बताइए क्या है नया। वैसे कोरोना के अलावा नया हो भी क्या सकता है, सारे परेशान हैं, ये भी घर पर ही हैं। बहू भी कोरोना के चलते अपने पियर ही हुई है, कहती है लॉकडाउन है अभी नहीं आऊँगी। वो होती तो कम से कम खाना तो बन जाता, अब यहाँ पर खाना घर के काम सब अकेली कर रही हूँ। ममता जी ने जिस उमंग से फ़ोन उठाया था उतने ही ज़ोर से फ़ोन दे मारा। ये कह दिया, अच्छा ठीक है दीदी आप लोग आराम से रहिएगा। उन्हें याद आया, क्यों ना मैं अपनी छोटी बहन को फ़ोन कर लूँ, उससे बातें करूँगी, अच्छा लगेगा। अपनी बहन आरती को फ़ोन घुमाया और उसको पूछा, कैसी हो आरती। आरती ने फ़ोन उठाते ही कहा, हाँ दीदी आपका क्या, आप अकेली हो, बेटा भी कनाडा में है, आप और जीजा जी का क्या, 2 जन का तो खाना है, आपको क्या पता। मेरी तो ये सास ससुर, हे भगवान क्या बताऊँ, दिन भर सास की किटकिट और ससुर दिन भर टीवी पर कोरोना 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 की ही न्यूज़ देखते हैं, इतने मर गए, इतने बीमार पड़ गए, यहाँ मत जाओ वो मत करो, इंजेक्शन नहीं आएगा, आएगा तो और बच्चे दिन भर अपनी स्कूल कोचिंग यही सब, और पति दुकान बंद करके जल्दी आ जाते हैं, बस फिर फरमाइश ही शुरू, कभी चाइनीज़ तो कभी समोसे, कभी चाट तो कभी छोले। दीदी मैं तो परेशान हूँ, भाई दीदी मैं तो बात नहीं कर पाऊँगी, अभी रखती हूँ फिर देखूँगी। ममता जी ने कहा, ये मुआ कोरोना आया है पूरे लोगों के साथ संबंध ही बिगाड़ कर चला जा रहा है। हाँ, फिर से उन्होंने अपने पति पर ही अपनी झुंझलाहट निकाली और कहा, अरे कोई रिश्तेदार नहीं है बात करने के लिए, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते। पति ने कहा, भाई देखो ममता तुम्हें चाहिए बातें और मैं नहीं कर सकता ये बातें, मुझसे तो भाई सीधी सीधी 2 बात ही होती है, तुम्हारे वाली चटाकेदार बातें मुझसे नहीं होंगी। तो तुम अपनी सहेली मधु, जिसे तुम रेडियो बुलाती हो, जो नॉन स्टॉप बोलती है, उससे क्यों नहीं बात करती, तुम्हारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। उसे याद आई, हाँ मधु मेरी फ्रेंड रेडियो, उसी को फ़ोन लगाती हूँ। मधु को फ़ोन लगाते ही मधु ने ऐसे समाचार दिए कि ममता जी का हंसता मुस्कुराता चेहरा नीरसता में बदल गया। मधु ने कहा,
क्या बताऊँ ममता, पति की जॉब छूट गई है, सास ससुर के नखरे ही नहीं ख़त्म होते। दोनों बेटियों की शादी का सोचा था, कुछ रिश्ते आ जाएंगे तो बड़ी बेटी की शादी इस साल तो कर ही दूंगी, वो भी नहीं हो पा रहा है। और इस लॉकडाउन के चलते ननद की बेटी आई हुई है 4 महीनों से, जाने का नाम ही नहीं। सारी सारी जिम्मेदारी सर पर आ रखी है। क्या बताऊँ, और ऐसे में तुझे क्या खबर दूँ। ममता तू तो फ़ोन रख, काम ही बुला रहा है। ममता जी ने सोचा, ये कोरोना क्या आया, लोगों के मुंह से हंसी ही छीन कर ले गया। कोई खुश ही नहीं रहना चाहता, या पता नहीं खुश रह नहीं पा रहा। अब उनकी झुंझलाहट परम सीमा पर पहुंच चुकी थी। पति के सामने जाकर फिर से खड़ी हो गई, कहने लगी सबको फ़ोन ट्राई कर लिया, कोई अवेलेबल नहीं है। बेटा कनाडा में है, रिश्तेदारों के पास समय नहीं कि मुझसे कुछ बातें कर ले। आस पड़ोस में सब लोग अपने घर में बंद हैं। अब बताइए क्या करूं। ये टीवी भी तो है जो उसमें सीरियल पुराने आ रहे हैं, ना कोई अच्छी पिक्चर है जिसे मैं देख लूं। तो पति देव ने उन्हें सलाह दी, क्यों नहीं तुम इसी बात पे कुछ कहानी लिख दो, तुम्हें तो वैसे भी लिखने का शौक है। चलो तो तुम आज से ही शुरू करो, अपना खाली समय कहानियाँ कविताएं लिखो, और मैं तुम्हारा यूट्यूब चैनल बना देता हूँ। रोज़ अपनी एक अच्छी कहानी लिखो और सब अपने यूट्यूब पे सुनाओ, देखो फिर तुम्हारा टाइम इतना निकलेगा कि मेरे लिए भी टाइम नहीं निकाल पाओगी। ममता जी को आइडिया बड़ा पसंद आया। ममता जी ने कहा, हो ना हो, कोरोना हमें तो कुछ सिखा के ही जा रहा है,